Good morning, students. Today we are going to discuss birth control. जैसे कि आपको पता है, किसी भी देश में एक क्षमता होती है उस देश में रहने वाले निवासियों को पूरे रिसोर्सेस देने के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे पानी हो, दूध हो या स्पेस हो। कोई भी कंट्री जो है वो तभी प्रोग्रेस करती है जब ये वहाँ पे पॉपुलेशन का एक परफेक्ट कंट्रोल हो। आपको ये जानकर हैरानगी होगी या फिर आपको पता भी होगा कि इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे कौन है? चाइना। चाइना ने बड़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाते तो हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाती। जैसे कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक ऐड आती थी, हम दो हमारे दो। उसके बाद से लेके आज तक मैंने कोई ऐड नहीं देखी जहाँ पे लिखा हो हम दो हमारा एक। और स्टिल अगर बोलते भी थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवर्टाइज होती थी कि हम दो हमारे दो, उसे भी कोई नहीं फॉलो करता था, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। एनीहाउ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए हम मेनली 2 टाइप के मेथड यूज़ करते हैं, एक टेम्परेरी मेथड और दूसरा होता है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये टेम्परेरी नेचर है। जब तक आप इस मेथड को यूटिलाइज कर रहे हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा। जब आप इस मेथड को छोड़ देंगे तो यू हैव एक्सेस टू प्रोड्यूस द यंग वन। अब टेम्परेरी मेथड या तो नेचुरल हो सकता है, या वेरियल मेथड हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल मेथड हो सकता है जिसे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, और इंजेक्शन या इम्प्लांट। इन तरीके से हम लोग जो हैं वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स हम ये वाले मेथड यूटिलाइज करके अपनी पर्सनल लाइफ को तो हम प्रॉपर तरीके से इंजॉय करते ही हैं, लेकिन पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड था वो है परमानेंट मेथड, जो 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। अब ये क्या क्या मेथड हैं हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले टेम्परेरी मेथड की बात की जाए। टेम्परेरी मेथड जो है इसमें सबसे पहला है नेचुरल मेथड, मतलब हम आर्टिफिशियल चीज़ कोई यूज़ नहीं करते, नेचुरल वे से। इसका सबसे पहला है सेफ पीरियड्स और राइम मेथड, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा है लैक्टेशन एमनोरिया और मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस। क्या कहता है नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड कहता है कि हम फीमेल के साइकिल को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि कब किसी फीमेल को पीरियड्स आए थे, किस दिन में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ओवा छोड़ेगी। ओवा छोड़ने के पहले जो दिन है उन दिन में अगर कोई भी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करे, या फिर ओवा निकलने वाले जो दिन पॉसिबिलिटी बन सकती है, उन थोड़े दिनों का गैप डाल के बाकी दिनों में अगर इंटरकोर्स करें तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल मिनिमम होती है कि फीमेल जो है कंसीव करेगी। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि वो रिदम मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन इज ए मेथड बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्टाइल पीरियड। जैसे कि बिटवीन 13 से 18 दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो है वो कहते हैं कि फर्टाइल होती है फीमेल। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। पीरियड बिफोर एवोल्यूशन और आफ्टर मेंसेस जो है वो हम सेम पीरियड मान के चलते हैं कि ये वो वाला टाइम है व्हेन अ मेल कैन इंटरकोर्स विद ए फीमेल having very minimum chance to gain the pregnancy. ठीक, however, ovulation period may vary among female on an average 14 day of menstruation cycle. जैसे कि मैंने अभी कहा कि फीमेल में पीरियड्स जो है जरूरी नहीं 14 डे पे हो, वो पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि हम जिसे सेफ सोच रहे हैं वो बेसिकली अनसेफ निकले। ये जो मेथड है ये कंपैरेटिवली जो है वो नॉन इफेक्टिव मेथड की कैटेगरी में हम लेके चलते हैं। Then we are going to discuss second natural method, that is coitus interruptus. Coitus interruptus कौन सा मेथड है? ये वो वाला मेथड है जो कहता है कि a male can intercourse to a female. मेल जो है वो फीमेल के साथ किसी भी टाइम पे इंटरकोर्स कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेफ पीरियड और नॉन सेफ पीरियड,
जैसे ही एजैकुलेशन होने लगे, जैसे ही मेल को फील हो कि स्पर्म रिलीज होने वाला है, तो मेल जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, फीमेल से पीछे हो जाएगा, सो डैट एजैकुलेशन फीमेल के वेजाइना में ना हो। ये जो मेथड है, आल्दो देखने में ठीक लगता है कि स्पर्म ही नहीं फीमेल की बॉडी में रिलीज होंगे तो फीमेल प्रेगनेंसी कैसे गेन करेगी, लेकिन ये भी एक नॉन इफेक्टिव मेथड है। उसका रीज़न, बेशक मेल ने इजैकुलेशन फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं किया, बट एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सम ऑफ द स्पर्म जो है उसकी 100% पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो है वो मेल की बॉडी से बाय पेनिस निकल के वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर गया होगा। ठीक, सो क्वाइटस इंटरप्टस जो है देखने में और सुनने में लगता है कि हाँ ये 100% जो है वो वैलिड है, ये नॉन प्रेगनेंसी होगी इससे, बट रियलिटी में ये एक मेथड जो है वो नॉन इफेक्टिव मेथड की कैटेगरी में आता है। देन लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया क्या कहता है कि जैसे एक फीमेल है, उसने बच्चे को जन्म दिया, तो फीमेल जो है वो अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है। तो मोस्टली जो पहले कुछ मंथ्स होते हैं तो फीमेल में लैक्टेशन का पीरियड होता है, काफ़ी ज़्यादा फीमेल की बॉडी में दूध प्रोड्यूस हो रहा होता है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। उस टाइम पे फीमेल को पीरियड्स नहीं आते। वो जो टाइम है दैट इज़ कंसिडर टू बी कि फीमेल को पीरियड्स ही नहीं आएंगे, वो ओवुलेटिंग नहीं होगी। ठीक, तो हम मीन कोई भी मेल जो है फीमेल के साथ उस टाइम पे इंटरकोर्स करेगा तो प्रेगनेंसी गेन नहीं होगी। बट दो ये मेथड जो है वो है तो ठीक साइंटिफिकली भी और थ्योरेटिकली भी, बट ये इफेक्टिव है ओनली फॉर फर्स्ट 4 to 6 मंथ, क्योंकि इसके बाद फीमेल जो है वो गेन कर लेती है फिर से साइकिल। कौन सा साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दो फीमेल जो है वो मदर फीडिंग करवा रही है बच्चे को, ठीक, लेकिन उसके पीरियड्स फिर से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेथड इम्प्लीमेंट हो सकता है फॉर फर्स्ट 4 to 6 मंथ, उसके बाद इफेक्टिव नहीं है। नो हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, डेट इज़ बैरियर मेथड, जिसकी दो सब हेडिंग है, एक है केमिकल मेथड, दूसरा है मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है और मैकेनिकल मेथड क्या होता है, हम इनके बारे में अब डिटेल से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बिगिन विद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, हम कोई केमिकल को यूज़ करेंगे जो स्पर्म को टोटली डीजनरेट कर देगा, स्पर्म को ख़त्म कर देगा, ताकि वो फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज कर ही ना सके। वेरियस स्पर्मिसाइडल एजेंट आर अवेलेबल इन द मार्केट आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या टैबलेट। ये केमिकल क्या करते हैं? इमोबिलाइजेशन कर देते हैं या किल कर देते हैं स्पर्म को। पॉसिबली हैव टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑन फीटस एंड मे एक्ट एज एन एलर्जन। केमिकल तो आल्दो उसने स्पर्म को ख़त्म कर तो दिया, लेकिन फीमेल की बॉडी के ऊपर इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। जहाँ तो ये बच्चे के ऊपर, अगर फीमेल ने कंसीव किया हुआ था और मेल ने इंटरकोर्स किया एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो केमिकल बच्चे को हानि कर सकते हैं या फिर फीमेल की बॉडी के ऊपर वो एलर्जी काज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड, सिट्रस एसिड एट्सेट्रा। दूसरा आता है वेरियर मेथड। वेरियर जैसे कि हमें पता है कि वेरियर लगा देना, तो मेल एक वेरियर लगाएगा, मतलब एक ऐसी चीज़ बियर करेगा जिससे स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर ना हो, या फीमेल ऐसी चीज़ बियर कर ले कि स्पर्म उसके उस चीज़ में ही रहे, बॉडी के अंदर ना जा सके। लेट अस बिगिन विद मेल। मेल में सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो कॉन्डम, जिसे निरोध कहते हैं, जो थिन शीट होती है, रबर की बनी होती है, जो इरेक्ट पेनिस के ऊपर जो है उसे लगाया जाता है। कई बार फीमेल भी यूज़ करती है, उसे हम फीमेल कॉन्डम कहते हैं। डायग्राम में दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर जो है वो मेल कॉन्डम है और नीचे जो है फीमेल कॉन्डम, जो फीमेल अपने वेजाइना में इंसर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये जो प्रेगनेंसी को चेक करता है बाय प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ द सेमन इन द वेजिना। कॉन्डम जो है वो एक चीज़ और भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, क्योंकि डायरेक्ट स्किन का टच मेल और फीमेल में इन द सेक्सुअल रूट और इंटरकोर्स रूट में नहीं हो पाता। डेट इज़ वाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाने के लिए ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जो है फ्री में देती है। बैरियर मेथड में दूसरा था डायफ्रागम और सर्वाइकल कैप। तो ये डायफ्रागम और सर्वाइकल कैप है जस्ट लाइक जैसे वो कॉन्डम फीमेल की बॉडी के लिए बना हुआ था, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल अपने वेजाइना में डालती है, वो उसे काफ़ी अंदर जाके उसे रखा जाता है। ये कटोरी लाइक स्ट्रक्चर लगा लो आप, जैसे डायग्राम में आप दिख भी रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड फीमेल इसे इंसर्ट करती है इन्वर्टेड पोजीशन में। जैसे ही मेल इंटरकोर्स करता है वो सारा सेमन जो है इसके अंदर रिलीज हो जाता है।
इस स्ट्रक्चर को बॉडी के बाहर निकाला जाता है और थ्रो डाउन कर दिया जाता है। फिर आता है वॉलेट। ये भी अगेन हेमिस्फेरिक डोम शेप रबर या प्लास्टिक कैप होगी, थिक रिम होता है इसका, ठीक है, जो सर्विक्स के ऊपर इसे फिट किया जाता है और इसके ऊपर स्पर्मिसाइड भी लगाया जाता है फिट करने से पहले। ये भी प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। फिर फेरियर मेथड में आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बेसिकली क्या है, ये पहले जैसे फीमेल ने यूज़ किया ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। फ़र्क ये है कि ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि दो टाइप का, एक कॉपर और दूसरा हार्मोनल। कॉपर शेप जो है वो क्या करता है, कॉपर इसके ऊपर लगा होता है और प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री को बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए। दूसरा है हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो यही स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टिन इन द बॉडी। वो क्या करता है कि प्रिवेंट करता है फार्मुलेशन ऑफ एग। तो वो मेल के स्पर्म से नथिंग हैज़ टू डू, उसका मेन काम है कि वो ओवरी के अंदर एग की डेवलपमेंट को हैम्पर करके रखे, स्टॉप नहीं करे बट हैम्पर करे, थोड़ी देर के लिए रोक दे उसे। फिजियोलॉजिकल मेथड जो थर्ड मेथड है, इसमें क्या होता है, या तो मिनी पिल्स यूज़ की जाती है, या कंबाइंड पिल्स यूज़ की जाती है, या एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती है। इट मीन्स तीनों ही तरीके से हम पिल्स यूज़ करते हैं कंसीव ना हो फीमेल उसके लिए। सबसे पहले मिनी पिल्स जो कि प्रोजेस्टिन की बनी होती है, ये मैन मेड होती है, हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, थिकन द म्यूकस इनसाइड द सर्विक्स, thus made it hard for sperm to travel. It also thin the lining of the uterus. This help keep the fertilizing egg from implanting itself. इसका मतलब मिनी पिल या क्या करती है, एक ऐसे हार्मोनल लाइक स्ट्रक्चर है जो या तो से थिक कर देगी यूट्रस को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, या बिल्कुल पतला कर देगी। दोनों ही वे से या तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, या ओवा जो है फर्टिलाइज हो गया तो वो वहाँ पे अटैच इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। कंबाइंड पिल क्या होती है, द कंबाइंड पिल कंटेन द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एग जो मीन बड़े होते हैं, नो एग टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी, वो एग को रिलीज ही नहीं होने देते ओवरी से, ठीक। इट इज़ बेस्ट टू टेक दिस पिल एट द सेम टाइम एवरी डे। फिर एमरजेंसी का मतलब फीमेल ने इंटरकोर्स कर लिया था, फीमेल हैविंग ए सेक्स, उसके बाद स्पर्म वगैरह भी रिलीज़ हो गया, लेकिन अब उनको लगा कि ये गलती हो गई है, हमें बच्चा कंसीव नहीं करना है, उस टाइम पे एमरजेंसी पिल को खाया जाता है। ये इंटरकोर्स के विदिन 3 दिन के अंदर इसे यूटिलाइज़ किया जाता है और मैक्सिमम 5 दिन हो गया। तो इसमें जो टैबलेट यूज़ की जाती है वो लेवोनिल होती है या फिर एलोवन होती है। लेवोनिल जो है वो क्या करता है, स्टॉप करता है या डिले कर देता है ओवुलेशन ऑफ एग के लिए, और एलोवन क्या करता है, स्टॉपिंग कर देता है और डिले कर देता है रिलीज ऑफ एग के लिए। तो एक एग बनने नहीं देता, थोड़ा डिले कर देता है, और दूसरा अगर एग बन गया हुआ है तो उसे रिलीज़ नहीं होने देता, उसका टाइम भी डिले करने की कोशिश करता है। फिर है फिजियोलॉजिकल मेथड में एक पैच, जैसे कि आर्थो एवरा पैच। ये स्किन पैच होता है जिसे लोअर एब्डोमेन में फीमेल जो है वो लगाती है, जहाँ एक्सटर्नल आर्म पे भी लगा सकती है। ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे प्रोजेस्टिन बोलते हैं और एस्ट्रोजन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ओवरी को प्रिवेंट करता है डिस्चार्जिंग एग टू द फैलोपियन ट्यूब। इट एडिशनली थिकन द सर्वाइकल बॉडी फ्लूइड विच कीप द स्पर्म फ्रॉम ज्वाइनिंग विद द एग। सो इसका मेन काम है कि ये बेसिकली फीमेल के 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो एग की प्रॉपर डेवलपमेंट होने नहीं देता, अगर हो जाती है तो उसको रिलीज़ नहीं होने देता, और दूसरा ये यूट्रस के जो म्यूकस है उसे थिकन कर देता है ताकि स्पर्म जो है वो आगे मूव ही ना कर पाए और एग के साथ नहीं ज्वाइन कर सके। देन इंजेक्शन और इम्प्लांट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इंजेक्शन में क्या होता है कि इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, और ये इंजेक्शन जो है वो ओवुलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे थोड़ा हैम्पर करते हैं, वो स्टॉप करते हैं स्पर्म को कि वो असेस कर सके। इम्प्लांट एक क्या है, मैच स्टिक लाइक मेजर एडाप्टेबल रॉड होती है, जिसे हम लोग कहाँ करते हैं, अपर आर्म स्किन में डालते हैं। ये क्या करता है, ये इसका मेन काम जो होता है डिस्चार्ज करता है प्रोजेस्टिन, जो क्या करता है, जो यूट्रस की कोटिंग जिसे हुई थे सर्वाइकल बॉडी फ्लूइड को कीप करता है द स्पर्म अवे फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द एग। फिर है एश्योर द गैजेट वर्क बाय ब्रिंगिंग अबाउट स्कार टिश्यू टू कन्फर्म और रैप अराउंड टू द कॉइल द हाइंडर द फैलोपियन ट्यूब एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द यूट्रस। फिर आता है परमानेंट मेथड 2 ही टाइप के हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि मेल की टेस्टिस के ऊपर जो वैसा डिफरेंशिया उसे कट लगा दिया जाता है
ताकि स्पर्म जो वैसा डिफरेंशिया से सीधा पेनिस में ना एंटर करे। जब स्पर्म वैसा डिफरेंशिया को ही नहीं आगे जा पाता तो नेचुरली यह मेल इजैकुलेशन कर भी लेगा तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा। इसके पॉजिटिविटी ये है कि ये 100% रिलायबल है। मेल इंटरकोर्स कर सकता है हैविंग सेक्स विद द फीमेल, बट कभी फीमेल को प्रेगनेंसी गेन नहीं करवा सकता। ड्रॉबैक ये है कि इरिवर्सिबल है, अगर मेल चाहेगा भी तो भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। दूसरा था ट्यूबेक्टोमी। इस केस में फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसी में कट लगा दिया जाता है ताकि एग बेशक निकले ओवरी से, वो फ्लैपियन ट्यूब में मूव कर रहा होगा लेकिन कभी भी यूट्रस वाली साइड नहीं पहुंच पाएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। दोनों, चाहे वो ट्यूबेक्टोमी है चाहे वो वासेक्टोमी है, दोनों ही मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है, मतलब माइनर से सर्जरी की जाती है फॉर कटिंग पर्पस। लेकिन ये दोनों ही मेथड जो है 100% रिलायबल है। आपको शायद जान के हैरानगी होगी कि इंडिया में किसी एक प्रधानमंत्री, जिसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया हुआ था कि ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी की जाए, और खासकर मेल को पकड़ पकड़ के उस टाइम पे जो वासेक्टोमी की जाती थी। सो विद दिस आई हैव कंक्लूडेड माय टॉपिक। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक थोड़ा सा समराइज फिर से कर देता हूँ। तो बेसिकली जो मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के वो हमने पढ़े हैं दो हेडिंग में, नेचुरल मेथड, ठीक, जो टेम्परेरी मेथड है, और परमानेंट मेथड है। टेम्परेरी मेथड की अलग अलग टाइप्स है, चाहे वो नेचुरल है, बैरियर है, चाहे वो केमिकल है, या फिर परमानेंट मेथड है जैसे वो वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इनके फ्लो चार्ट बना के रखना है जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, फिर 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करना है डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।